सब एकत्रित वैष्णव के ब्लेसिंग्स लेते हुए भगवान कृष्ण के बारे में बोलना मुश्किल है, लेकिन भगवान रामचंद्र के बारे में बोलना और भी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि भगवान राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब सब कुछ आइडियल, द आइडियल किंग, द आइडियल सन, द आइडियल हस्बैंड, आइडियल ब्रदर, आइडियल वेल विशर। तो ऐसे आइडियल पर्सनालिटी के बारे में जो बिल्कुल नॉन आइडियल हो वो बोलेगा, कितना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? बट फिर भी आप सबके ब्लेसिंग्स लेके हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग प्रार्थना बोलते हैं। और श्रीमद् भागवतम से हम एक श्लोक आज यश प्रभु, हम श्रीमद् भागवतम का ये एक श्लोक पढ़ते हैं जो कि 9th कैंटो में उसके 11th चैप्टर का 23rd श्लोक हम लोग आज ये पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज 9:11-23। तो आप मेरे पीछे ये दोहराने की कोशिश कर सकते हैं। पुरुषो रामचरितम, पुरुषो रामचरितम, श्रवणे रूपधारयन्, श्रवणे रूपधारयन्, श्रवणे रूपधारयन्, आनृशम्य परो राजन्, आनृशम्य परो राजन्, कर्मबन्धेर्विमुच्यते, कर्मबन्धेर्विमुच्यते। कोई एक डिवोटी रिसाइट करना चाहे। पुरुषो रामचरितम्, पुरुषो रामचरितम्, श्रवणे रूपधारयन्, श्रवणे रूपधारयन्, आनिशंसय परो राजन्, आनिशंसय परो राजन्, कर्मबन्धैर्विमुच्यते, कर्मबन्धैर्विमुच्यते। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। थोड़ा साइलेंस रखेंगे तो हम लोग चर्चा कर पाएंगे अच्छे से, बाकी भी सुन पाएंगे। तो आप मेरे पीछे इसको दोहरा सकते हैं। ओ किंग परीक्षित, anyone who orally receives the narrations concerning the characteristics of Lord Ramachandra, of Lord Ramachandra's pastimes will ultimately be freed from the disease of envy and thus be liberated from the bondage of fruitive activities। तो बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, आपने इसके मतलब को समझा होगा। अब अगर हिंदी में उसको मैं बताऊँ तो यहाँ पर बताया कि हे परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, जो भी भगवान राम के गुणों की कथाओं का श्रवण करेंगे, उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे, वो एक जो सबसे बड़ा डिजीज़ है, कौन सा? ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या के रोग से क्या होंगे? मुक्त होंगे। और फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़ के बंधन से भी क्या होंगे? मुक्त होंगे। तो आज जो हम ये श्रीमद् भागवतम से श्रवण करने वाले हैं, उसका फलश्रुति
यहाँ पहले बताया गया है। तो हम सब के पास आज ये बहुत ही सुंदर अवसर है भगवान राम की कथा। तो ये श्रीमद् भागवतम में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि जो भगवान राम की कथाओं को श्रवण करेगा वो ईर्ष्या, आप में से कि कोई ऐसा है तो नहीं जिसको ईर्ष्या हो? ऐसे में आप सब तो मुक्त ही होंगे, वैसे मुक्त जीव। हाँ, ईर्ष्या मतलब जेलसी, जब कोई आगे बढ़ता है तो हमारे हृदय में जो पेन होता है उसको बोलते हैं ईर्ष्या। है किसी के अंदर ईर्ष्या यहाँ पे? कुछ लोग मुक्त हैं। किसके अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या है? बस थोड़ी सी, थोड़ी आपके अंदर। किसके अंदर खूब सारी ईर्ष्या भरी हुई है? ओह, तो आज तो मतलब कमाल होने वाला है इसका मतलब, क्योंकि लिखा है श्रीमद् भागवतम में जो श्रवण करेगा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाए। तो कितना सुंदर हमारे पास मौका है आज परम भगवान राम के इस आविर्भाव के दिन। तो हम प्रार्थनाएं बोल के थोड़ा सा श्रवण करते हैं। आप सब जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की मुख्य रूप से कथाएं सारी वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास जी की रामायण में उसका वर्णन है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम का रचना कर रहे थे तो उन्होंने कुल 2 चैप्टर्स में, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन उसमें से कुल 2 चैप्टर्स में ही भगवान रामचंद्र के ग्लोरीज को समराइज कर दिया। और उसमें से भी एक श्लोक ऐसा है जिसमें एक श्लोक में ही पूरी रामायण समराइज कर देते हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी। क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि ये मर्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी एक आचार्य उसके ऊपर बहुत कुछ लिख चुके हैं और दोबारा से उसको लिखना, उसको कहना, तो जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी देखते हैं कि अगर एक आचार्य ने कुछ लिख दिया, उन्होंने बाल्यकाल की लीलाएं लिख दी, तो दूसरे आचार्य वो बाल्यकाल को फोकस नहीं कर रहे, वो उनकी पौगंड या फिर उनके बाद की संन्यास लीलाओं पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो बाकी लीलाएं उसको समरी में, थोड़ा सा समरी में। तो श्रीमद् भागवतम में रामायण का समरी केवल 2 अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, और उसी में से एक श्लोक हम यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं। इज इट ओके? आर यू ऑल ओके? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो भगवान अलग अलग, बच्चों को थोड़ा कोई कंट्रोल करेगा तो अच्छा रहेगा, अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग पर्पस, अलग अलग मूड लेकर के भगवान क्या होते हैं, अवतरित होते हैं। इस्कॉन में भक्त आज के दिन ही बस जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जय श्री राम। पूरे साल तो हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन कोई कह रहा था कि आप क्या भगवान राम का नाम रामनवमी के दिन ही लेते हो? तो आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में, इस्कॉन के भक्त? हाँ हाँ, रोज लेते हैं। कब? हरे राम हरे राम राम राम। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि ये जो हरे राम 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 हरे है, ये किन को संबोधित कर रहा है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने उसमें दोनों को बताया, बोले कि दिस इज ऑल्सो लॉर्ड रामा एंड दिस इज ऑल्सो बलराम। तो ये दोनों को ही कर रहा है। आप किस भाव से भगवान को पुकारना चाहते हैं वो उस पर निर्भर करता है। तो हम बता रहे थे भगवान अलग अलग मूड से, भगवान के अलग अलग इनकारनेशन हुए, अवतार हुए। अभी हम दश अवतार स्तोत्र में बहुत सारे अवतारों के बारे में बात कर रहे थे। तो भगवान के जितने भी अवतार हुए सबका अलग अलग मूड है। बिल्कुल परशुराम का मूड देखोगे, परशुराम जी के अभी हम पढ़ रहे थे केशव धृता भृगुपति रूपा, उनका मूड था कि सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देना है। बुद्ध जी के रूप में आए तो उनका क्या था, उन्होंने सारे वैदिक लिटरेचर को डिफाई कर दिया। और कभी मीन रूप में आए हैं, कभी कूर्म शरीर में आए हैं, तो हर एक मूड में। तो अगर हम कंपेयर करें, कोई एक आप ले लो सूर्यांश। मेरे को लग रहा है अगला लेक्चर यही देंगे। बार बार इधर ही आ रहे हैं व्यास आसन की तरफ। हाँ एक और भी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर भगवान श्री कृष्ण, चलिए आप लोग का इंटेलिजेंस और वो भगवान अवेयरनेस चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र और भगवान श्री रामचंद्र, तो दोनों में पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ओके, तो बताइए क्या क्या कंपैरिजन या सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस हैं? यस प्रभु। पहला रामचंद्र जी थे, हाँ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और जो कृष्ण भगवान थे वो लीला पुरुषोत्तम। हाँ, ये तो आपने बड़ा रिस्पेक्टफुली बोल दिया। भगवान रामचंद्र जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी कि हमेशा मर्यादा का पालन करते हैं, और भगवान कृष्ण जो है हमेशा मर्यादा को तोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल अलग है उनका मूड। और हाँ, कलर। ओके, भगवान रामचंद्र कौन से कलर में प्रकट होते हैं? उनका बॉडीली ह्यू कौन सा है? ग्रीनिश। और कृष्णचंद्र इस ऑफ दी क्लाउड, है ना, श्याम वर्ण के हैं। और कोई? हाँ, एक सूर्यवंश में और एक चंद्रवंश। तो कृष्ण कौन से वंश में हुए? चंद्रवंश में, और भगवान राम सूर्यवंश। और यस, एक रात के 12 बजे भगवान जन्माष्टमी होती है तो खूब हमें फास्ट करना पड़ता है, लेकिन भगवान राम दिन में 12 बजे प्रकट हुए। और राम जी ने रावण को मारा, ये भी अच्छा डिफरेंस है। और कोई? ओके, तो फिर भी आपने बहुत अच्छा। और ऐसे ही उनका अगर आप देखोगे, भगवान श्री राम एकदम स्ट्रेट पोस्चर में खड़े होते हैं, और कृष्ण क्या है? त्रिभंग, बैंड इन 3 प्लेसेस। हाँ, माता जी ने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। भगवान श्री राम कौन थे? एक पत्नी व्रत, एक पत्नी। महाराज दशरथ की कितनी पत्नी थी? 3, 4। कितने लोग कह रहे 3? कितने लोग कह रहे 4? अरे कितने लोग कह रहे 100? कितने लोग कह रहे 365?
लेकिन रोज थे नहीं करते, रोज एक शादी कर रहे थे। हाँ 376। प्रभु जी का आंसर करेक्ट है। दशरथ जी की 353 पत्नियां थी और उसमें से क्यों थी 353? क्योंकि इससे पहले हम पढ़ रहे थे केशव धृता भृगुपति रूपा। परशुराम जी ने हैं फाइटर हैं पिछले वाले में। तो परशुराम जी एक बड़ा भयंकर व्रत लेके प्रकट हुए थे, मतलब उनका व्रत ले लिया था उन्होंने कि सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देना है, और स्वयं भगवान थे, बात ना करें। तो उनके व्रत को कौन वो कर, लेकिन उनका एक वो था, उसका बोलते हैं ना कि एक लूप होल। वो लूप होल क्या था कि उसको वध नहीं करते थे जिसकी या तो शादी हुई हो रही हो, या फिर जो स्त्रियों से घिरा हुआ हो। तो इसलिए दशरथ महाराज जो 350 शादियाँ उन्होंने किया, वो परशुराम जी की आक्रमण ना हो उनका, उसकी वजह से उन्होंने जब भी होता था एक शादी करते थे। राजा को शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और क्षत्रिय राजा आज के समय में एक विवाह करना भी, जो विवाहित लोग हैं वो सोच रहे हैं अपने अपने बारे में, उनको कितना कष्ट है। लेकिन उस समय जो है कितना आसान है कि 353, और उसमें से मुख्य 3 कौन हैं? कौशल्या, माता कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तो आप सबको ये पास टाइम पता है कि महाराज दशरथ के 353 वाइफ्स तो थे, लेकिन उनका पुत्र नहीं था। और राजा के लिए पुत्र होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको राज्य को देना है आगे, किसको आगे हैंड ओवर करेंगे, राइट। तो महाराज दशरथ ने उसके लिए तपस्या किया, और फाइनली वो बहुत लंबा स्टोरी है, उसको शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि समय और भी चीज़ें शेयर करना है। तो खीर एक उनको प्राप्त हुआ, और उन्हें उस खीर को उनकी 3 प्रमुख रानियों को दिया। लेकिन दिया वो बहुत टेक्निकल तरीके से दिया। सबसे पहले उन्होंने किसको दिया? उसको हाफ खीर जो है किसको दे दिया? कौशल्या जी को दे दी। कितना बचा? हाँ 50%। तो आपको क्या लग रहा होगा कि बाकी 50% जो बचा था 25% दोनों को बांट दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने फिर जो हाफ था उसका हाफ कर दिया, यानी कि 25%। वो किनको दिया? सुमित्रा जी को दिया। तो कौशल्या जी को जैसे ही दिया तो कौशल्या जी बड़े खुश थी कि प्रसाद मिला है, और उन्होंने तुरंत उसको ग्रहण कर लिया। सुमित्रा जी को जब दिया, सुमित्रा जी ने उसको अपने हाथों में ही रखा, उन्होंने अभी उसको खाया नहीं, उसको ग्रहण नहीं किया। और फिर जो बचा था, कितना बचा? 25%। फिर उसको महाराज दशरथ ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो वो जो एक हिस्सा था वो किनको दिया? कैकई को। अभी कितना बचा? 12.5। तो अब वो सोच रहे थे किसको दें तीनों में से। तो उन्होंने, दशरथ जी ने एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात ऑब्जर्व की, और उनको पता चला कि जो सुमित्रा जी हैं वो वेट कर रही है। उन्होंने उस खीर को खाया नहीं, क्योंकि उनकी जो भावना है, उनकी जो इच्छा ये थी कि मैं इसको सबसे बाद में ले आऊँगी, ताकि मेरे जो पुत्र हों वो कौशल्या और कैकई के पुत्रों के दास बने। एक तो उनसे छोटे हों और उनके दास बने। हर एक माँ चाहती है उसका बेटा क्या बने? बॉस बने, है कि नहीं? सब माता चाहती हैं बेटा हमारा क्या कहते हैं, बड़ा काम करेगा, बड़ा ना कुछ होता है, तो सब चाहते हैं कि, लेकिन ऐसी कोई माँ चाहती है कि मेरा बेटा दास बने, सबका सेवक बने। हाँ, लेकिन सुमित्रा जी का ऐसा फीलिंग था, और उसको देख के दशरथ जी समझ रहे थे, है ना, जानते हैं उनकी पत्नी है। तो उन्होंने जो बचा हुआ हिस्सा था, यानी कि 12.5% जो बचा था, उसको भी किसको दे दिया? सुमित्रा जी को दे दिया। और जब दोनों कौशल्या माता ने और कैकई माता ने पा लिया, तो उसके बाद फिर सुमित्रा जी ने वो दोनों 2 हिस्से मिल गए उनको। तो इसलिए पहले रामचंद्र प्रकट हुए, और कैकई माता के गर्भ से भरत प्रकट हुए, और सुमित्रा जी के गर्भ से कौन प्रकट हुए? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण बन गए राम जी के सेवक,
और शत्रुघ्न बन के किनके? भरत के साथ। तो इस तरह से सुमित्रा जी का जो सेवा भाव है, कई बार हम भगवान राम की लीलाओं को जानते हैं लेकिन उनके साथ जो एसोसिएटेड डिवोटी हैं वो कई बार हमें पता नहीं होता, लेकिन उनका आप कैरेक्टर सुनोगे तब हमारा हृदय, ये श्रवण से, जैसे इसको ऑरली सुनना है, सुनने से हमारे हार्ट में प्योरिफिकेशन हो जाएगा, ये केवल सुनने मात्र से। और अगर कोई बहुत प्योर डिवोटी उसका गुणगान करते हैं फिर तो बात ही कुछ और है ना। अगर ऐसे कोई महान, हमें सौभाग्य अगर आज मिलता, किसी ऐसे भक्त कोई आते तो फिर अलग ही था, लेकिन अभी भी हम लोग फिर भी श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक का शरण लेते हुए ये चर्चा करते हैं। तो इस तरह से भगवान राम प्रकट हुए, उधर से भरत जी प्रकट हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। और आप सब जानते हैं सबसे फेमस घटना कि महाराज राम का राज्याभिषेक होना था और सारी अयोध्या खुशी से पागल थी और सुबह ही राज्याभिषेक होना है। और आप सब जानते हैं वो क्या हुआ, वो सब है ना, सबको पता है क्या हुआ। कौन आए वो बीच में इंट्रूडर? मंथरा। और मंथरा ने कैकई को, आप सोचो कैकई माता जो है राम जी से भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी, भरत से भी ज़्यादा, सच में इतना प्रेम करते थे। लेकिन अचानक से क्या हो गया? तो कई बार इस तरह का हम प्रैक्टिकल लाइफ में चेंजेस देखते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है लेकिन एकदम से, तो जो मंथरा थी उसने आके क्या बोला कैकई को कि मैं तो ये देख रही हूँ कि अब आप दासी बनने वाले हो। बोले क्यों? बोले राम जी बन जाएंगे राजा, और राजा की माँ कौन है? कौशल्या। कौशल्या जी की जय जयकार, और तुम्हें अब किसी ने पूछना नहीं। तो वो जो उनके हृदय में चोट पहुंची, उससे उन्होंने महाराज दशरथ को जो दिए हुए, जो दशरथ जी से जो लिए हुए जो 2 वचन थे कि 2 वचन लेंगे, उन्होंने क्या वचन लिए कि भरत जी कि राम जी को 14 साल का वनवास और दूसरा भरत जी को। तो इसमें से जो दूसरा वाला था वो फिर भी थोड़ा सा रीजनेबल था कि माता जो है अफेक्शन के कारण बोल सकती है कि मेरे बेटे को राजा बना दो, लेकिन इतना क्लियर उनको गाइडेंस मिला था कि अगर भगवान राम इधर रह भी गए तो, क्योंकि सब उनसे प्रेम करते हैं, तो भरत को अगर राजा बना भी दिया तो राजा बन के भी वो राजा नहीं बन पाएंगे। इसलिए इनको इधर से बिल्कुल गायब करो इधर से, तभी कुछ हो पाएगा। और 1-2 दिन के लिए करेंगे, 2 महीने 4 महीने फिर आ जाएंगे, इसलिए कम से कम 14 साल, ताकि 14 साल में भरत जी पूरी तरह एस्टेब्लिश हो जाए और फिर राम जी जब आएंगे तो फिर उनको कोई, है ना। तो इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र, और फिर उस समय क्या क्या हुआ उस महल में, हम ये आज थोड़ा सा इसी पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आपने सुना भी होगा लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है आपके लिए ना भी सुना हो। तो जैसे ही महाराज दशरथ ने ये सुना, ये कंडीशन, आप जानते हैं कि दशरथ जी तो पूरा एकदम विस्फोट हो गया उनके जीवन में, तो कि ये क्या हो गया। सुबह तो मैं सबको अनाउंस कर चुका हूँ, पूरी अयोध्या, बड़े बड़े राजा, आसपास के नरेश, सब लोग इनवाइटेड थे सुबह के राज्याभिषेक में, है कि नहीं। कि सुबह किसी को प्रधानमंत्री का वो लेना है शपथ, और बता दिया उसको पार्टी से निकाल दिया रात को, तो बड़ा भयंकर सिचुएशन हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे महाराज दशरथ का तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही हो गया उनको, मतलब एक सुन के इतना एंग्जाइटी में आ गए, इतना परेशान हो गए। लेकिन भगवान रामचंद्र वहाँ पर, क्योंकि इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया, उन्होंने ऐसा उदाहरण स्थापित करते हैं कि आप सब जानते हो कि दशरथ महाराज को बोलते हैं कि योर वर्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन माई प्लेजर। तो आपके जो शब्द हैं वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे यहाँ पे राजसी सुख से राजा बनना, राजा के पद को त्यागना ये आसान नहीं है। एक छोटा सा पद को त्यागना पड़ता है तो बहुत कष्ट होता है। राजा का पद त्यागना मतलब यू आर द सुप्रीम, और कोई इलेक्शन भी नहीं होना है दोबारा, यू आर द सुप्रीम, अनक्वेश्चनेबल, ये है राजा का पद, कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान रामचंद्र ने बोला लेट गो। और फिर रामचंद्र जो है माता कैकई के पास आए, उन्होंने बोला कि आपको
पिताजी को इतना टेंशन देने का क्या जरूरत था, मुझे ही बता देते, मैं ही चला जाता सीधा। आपने उनसे जो वचन लिया और इतना बड़ा ये स्ट्रेटेजी हुआ, आप मुझे ही बताते तो मैं चले जाते। और उस समय सारी अयोध्या में जहाँ जहाँ ये खबर फैल रही थी, सभी लोग कैकेयी को निंदा कर रहे थे, गाली दे रहे थे। केवल एक व्यक्ति नहीं कर रहा था, वो थे भगवान राम। वो उनको अभी भी वैसे ही प्रेम कर रहे थे, क्योंकि भगवान राम जानते हैं कि उनको कुछ लीलाएं करना है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो एक साथ में वो कई सारी लीलाएं संपन्न करते हैं। तो उस दिन, उस रात और सुबह के बीच में उस महल में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत कुछ हलचल हुआ। सबसे पहले जैसे ही राम जी को पता चला, तो पक्का पता चला ऐसे, तो फिर सीता माता को पता चला। सीता माता ने बोला कि मैं साथ में चलूँगी। तो सीता माता का जो सेक्रीफाइस है, जो उनका ग्लोरीज है, आप सब सुन चुके हैं कि कैसे सीता माता एक बिल्कुल एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आई थी। उन्होंने कभी ऐसा था कि पाँव भी ज़मीन में नहीं रखा था, इस तरह से था कि इतना सुख और कंफर्ट के जोन में बहुत लाड प्यार से जनक महाराज ने सीता मैया को लालन पालन किया था। और उनके लिए बिल्कुल वन में जाना मतलब कोई घर नहीं है, कोई खाने का नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी, पानी की सप्लाई, बिजली, एसी, मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, कुछ नहीं है। जस्ट बैरागी बन के, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 14 साल। तो वो आप जानते हैं कि सीता माता का क्या कितना, वो ये भी बोल सकते थे कि इसीलिए शादी करी है, आपका वचन था, मेरा थोड़ी है, लाइक दैट शी कुड हैव सेड सो मेनी थिंग्स। बट सीता माता का तो आप सब जानते हैं कि उनका चरित्र और उनका। लेकिन अब बात आई लक्ष्मण जी की, क्योंकि वाइफ के लिए फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हस्बैंड के साथ ट्रैवल करना, या है ना, जहाँ हस्बैंड के सुख दुख में वो करना। लेकिन लक्ष्मण जी के ऊपर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। और लक्ष्मण जी जो है वो बहुत क्लियर थे लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी का जो प्रेजेंस था वो केवल भगवान रामचंद्र को सुख देने के लिए ही था। तो लक्ष्मण जी जो है उन्होंने सोचा लेकिन मुझे भी कई लोगों से को कन्विंस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कन्विंस करना उनको लगा, 2 लोग हैं जिनको कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा वन में, क्योंकि उनके लिए तो वनवास नहीं था, तो रामचंद्र जी के लिए था, बस एक ही जने के लिए था। सीता माता एज ए वाइफ उन्होंने ज्वाइन किया। अब लक्ष्मण जी जो है सबसे पहले गए सुमित्रा मैया के पास, और बड़ा घबरा के गए कि सुमित्रा माता क्या बोलेंगी, कि क्योंकि माता को ऐसे बेटे को भेजना, ऑलरेडी राम जी जा रहे हैं, वही सुमित्रा माता के लिए वही एक बहुत बड़ा शौक है। लेकिन उनको बहुत सरप्राइज मिलता है, जैसे ही लक्ष्मण जी सुमित्रा माता के पास, जैसे ही उनके कक्ष में जाते हैं, तो सुमित्रा माता कहती हैं कि जिस पर्पस के लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया था, आज वो पर्पस पूरा हो गया है। आपको जन्म इसीलिए दिया था कि भगवान राम के आप दास बनो, इसलिए मैं आपको पूरा आशीर्वाद देती हूँ। आप बिना किसी संकोच के अपना पूरा जीवन, चाहे वन में चाहे राज में, जहाँ पर भी रामचंद्र हो, आपका जीवन, और ये मेरा इसी कामना से मैंने आप लोग को जन्म भी दिया था। और फिर सुमित्रा माता बोलती हैं कि आपके पास ऐसा राज्य है जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो लक्ष्मण जी ने बोला मेरे पास कौन सा राज्य है, मेरे पास तो कोई राज्य नहीं। बोले आपके पास है सेवा का राज्य, तो सेवा जो है उसको कभी कोई किसी से छीन नहीं सकता। तो इस तरह से लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए, अपनी माता को इतना आदर दिया उन्होंने कि आप कैसी माता की आप, क्योंकि माता के लिए बेटे को भेजना, और वन में जाएंगे मतलब पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। उस समय तो मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं ना, है ना, कोई उनके साथ कुछ नहीं है, वेपन्स कुछ नहीं है, जस्ट खाली हाथ उनको जाना है, और वन में पता नहीं क्या क्या होगा। तो खैर अब इससे भी बड़ा टेस्ट था, वो कौन था, लक्ष्मण जी की वाइफ कौन थे, उर्मिला। अब वाइफ के लिए ये परमिशन देना कि तुम 14 साल चले जाओ, हाँ, 14 घंटे के लिए भी परमिशन लेना कि सोचना होता है कैसे बताना है, क्या बोलना है। तो इधर 14 साल, और सुमित्रा जी क्या है, वो अपने कक्ष में एक पेंटिंग बना रही थी। उनको ये पता नहीं क्या हुआ अयोध्या में, वो अपना उपकक्ष बंद कर रखा था, और उस कक्ष में किसी को एंट्री नहीं था, क्योंकि एक बहुत स्पेशल काम कर रही थी सुमित्रा जी। और वो काम क्या था,
भगवान का जो राज्याभिषेक होना है सुबह, उसकी कल्पना करके सीता और राम जी की पेंटिंग बना रही हैं सुमित्रा जी, सॉरी कौन, उर्मिला जी। और वो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई उन्होंने, और इतना खुशी से, क्योंकि जैसे लक्ष्मण जी राम जी के दास थे पूरी तरह से, इस तरह उर्मिला जी जो है वो भी क्या सीता मैया की दासी बनना चाहती थी। तो इतना सुंदर सीता राम का उन्होंने पेंटिंग बनाया, और लक्ष्मण जी जैसे ही अपने उसमें भवन में घुसे तो उनके हाथ में पेंट वगैरह था, वो सारा पेंट जो है उस पेंटिंग के ऊपर उलट गया, और वो रोने लगे कि कितने घंटे लगा के इतना सुंदर पेंटिंग बनाया था और ये खराब हो गया, कुछ अपशगुन हो गया लग रहा है ऐसा। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि ये पेंटिंग अब 14 साल बाद बनाना, क्योंकि पूरी अयोध्या में ही अपशगुन हो गया है। और आपको जो है फिर उन्होंने बताया, और उनके लिए एक एक बात सुनना। सबसे पहले उन्होंने बताया कि भगवान राम जा रहे हैं, भरत जी का राज्याभिषेक होगा, 14 साल के लिए जा रहे हैं, और फिर बोला कि मैं भी जा रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि उनका कैसा उस समय फीलिंग होगा। तो उर्मिला जी के लिए कई ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि मना ही कर सकते थे कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको थोड़ी मिला है स्टाफ। अब ठीक है भाई की रिस्पेक्ट है, लेकिन इतनी क्या रिस्पेक्ट है कि मेरा भी तो कोई रोल है ना आपके लाइफ में, शादी की है ना मेरे से, तो ऐसा बोल सकते थे। ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग एक, और उनका वैलिड था वो पॉइंट, है ना, उर्मिला जी का। तो उन्होंने वो नहीं बोला। फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो भी साथ चले जाते लक्ष्मण जी के, कहाँ पे, वनवास में, और बाकी सारे लोग भी उनका भी गुणगान करते। जैसे आज हम लक्ष्मण जी के बारे में बोलते हैं कि लक्ष्मण जी गए, उनको जाना नहीं था लेकिन फिर भी गए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मन में सोचा कि मैं भी जा सकती हूँ, और वो उसके लिए तैयार भी थे, लेकिन वो गए नहीं। क्यों? उन्होंने बोला कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी वन में तो लक्ष्मण को जब मेरा भी ध्यान रखना पड़ेगा, साथ में वाइफ जा रही है तो नेचुरली उनको खिलाना रखना ध्यान रखना। तो उन्होंने सोचा कि इनका जो सेवा है भगवान राम का, उसमें बाधा हो जाएगा, मैं उतना सेवा कर नहीं पाऊंगी जितना मेरे को केयर करना पड़ेगा इनको, क्योंकि वन है उसमें हर तरह की ज़रूरत है। बोले मैं तो उसके लिए, और कई लोग उनको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते थे कि पति जा रहा है वन में, बड़े भाई की पत्नी तो साथ चली गई और ये तो महल में, पति वनों में घूम रहा है और ये महल में। तो लेकिन उर्मिला जी ने ये देखा कि सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्या है कि अगर मेरे पति कुछ सेवा करना चाह रहे हैं जाके अपने, है ना, भगवान श्री रामचंद्र का, तो मैं उसमें यही बेस्ट सहयोग करती हूँ कि मैं उनको एनकरेज करूँ और मैं यहाँ रह के उनकी माताओं की सेवा करूँ, क्योंकि माताएं भी बड़े वियोग में हैं पीछे, और मैं वहाँ पर। तो उर्मिला जी के बारे में ज़्यादा सुनते नहीं है कभी, है ना, सुना आप लोग कभी? ज़्यादा नहीं सुनते, लेकिन उनका कैरेक्टर जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट एग्जाम्पलरी कैरेक्टर है कि उन्होंने कि लक्ष्मण की नहीं तो वाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा है, वाइफ को वन में रहना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बजाय कि महल में विदाउट हस्बैंड। सो शी विल प्रेफर टू स्टे इन द वन और द फॉरेस्ट विद हस्बैंड। तो लेकिन उर्मिला जी उसको भी सेक्रीफाइस करते हैं, बोले मैं साथ रहूँगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बेटर यू गो। और फिर ऐसा बताते हैं कि जब लक्ष्मण जी जितने भी समय 14 साल भगवान राम के पास रहे उनकी सेवा में, बताते हैं लक्ष्मण जी सोए नहीं। आप लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन या ह्यूमन जो रीजनिंग से लगाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि कोई सोए नहीं। ऐसा हुआ भी। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को बोला देखो 14 साल नज़दीक मत आना। निद्रा देवी बोली कम ऑन, दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, आपको आना ही पड़ेगा, नींद को आना ही पड़ेगा, नींद थोड़ा कम हो सकता है लेकिन सोना तो पड़ेगा ही। तो लक्ष्मण जी ने बोला नहीं नहीं, तो बोली ऐसे हो ही नहीं सकता है, लॉ ऑफ, आप इस लॉ को कैसे ब्रेक कर सकते? तो लक्ष्मण जी ने बोला एक काम करो, तुम मेरी पत्नी के पास चले जाओ, वो वहाँ पे है राजभवन में। तो बताते हैं उर्मिला जी जो है डबल नींद करती थी। रात को वो ये सेवा थी उनकी, रात को अपना सोना और दिन में लक्ष्मण जी के ब्याह। और लक्ष्मण जी पूरे 14 साल एक बार भी सोए नहीं।
तो ऐसा सेवा अगर हमें किसी को मिल जाए पेश के भक्तों को खास तौर से, तो ये कौन सा सेवा है? सोने वाला। बोले ये तो सबका, वो कई बार वो डिवोटी जो एलोकेट करते हैं ना सर्विस, तो प्रभु जी हो नहीं पा रहा, ये सर्विस बहुत मुश्किल है। क्यों? जिसको बोलते हैं आरती करने के लिए, कहता है प्रभु जी मेरा एग्ज़ाम है, मेरे कपड़े धोने हैं, मैं लेट हो जाऊंगा ये। लेकिन ये सेवा तो विदाउट डिस्प्यूट क्या होगा, सबको मिल जाएगा। तो ऐसे तो भगवान राम, लक्ष्मण जी और सुमंत जो थे, जो उनके सुमंत, हाँ, जो क्या थे, वो महाराज के मंत्री थे, महाराज दशरथ के, तो वो पर्सनली उनको छोड़ने जा रहे हैं। और पूरी अयोध्या रो रही है, महाराज दशरथ चिल्ला रहे हैं, बार बार राम जी का नाम ले रहे हैं, कौशल्या माता से आशीर्वाद लो। मैं सारा नहीं बता रहा, कुछ कुछ ही उसमें से बता रहा हूँ, ऐसे तो फिर हम अयोध्या में ही रहेंगे फिर पूरा देर। तो सब लोग रो रहे हैं जोर जोर से, और भगवान राम उनको बोलते हैं, आर्य सुमंत को, बोले कि पीछे देखना नहीं है, पीछे देखोगे तो महाराज दशरथ की जो उनका रोना है उसको मैं देख नहीं पाऊँगा, इसलिए सीधा चलते जाओ एकदम। तो पहले काफ़ी सारा रास्ता रथ से तय किया, और फिर चलते आगे करते, फिर उन्होंने देखा कि पीछे ब्राह्मण लोग, सारे ब्राह्मण, बड़ी बड़ी बूढ़ी माताएं, वो सब रथ के पीछे दौड़ रहे हैं। अब भगवान राम ने कहा कि ये मैं सहन नहीं कर पा रहा, कि सारे अयोध्यावासी इतना प्रेम कर रहे हैं, तो ये सहन नहीं हो। तो भगवान भी रथ से उतर गए, सारे उतर गए, अब पैदल चलने लगे सारे। अब ये लोग पीछे पैदल, सब तो रथ पे चढ़ नहीं सकते, कई सौ लोग भगवान राम के पीछे पीछे पीछे, और चलते 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 शाम हो गई। सुबह के निकले थे, शाम हो गई, और शाम को ऐसे ही एक नदी के तट पे उन्होंने सोचा यहाँ पे अब रेस्ट करते हैं। तो सब लोग सो गए, सब लोग थके हुए थे चल चल के। और भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बोला, देखो ये लोग सुबह अभी उठेंगे और ये तो पीछे जाएंगे नहीं, ये लोग सब अपना, ये नहीं कि थोड़ा देर तक छोड़ने आए थे, ये तो साथ ही चलने वाले लोग हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। आधी रात को ही भगवान राम उठे, लक्ष्मण जी सीता जी को उठाया, बोले कि हमें अभी निकलना होगा। और उनको, जो उनके साथ सारथी थे, उनको बोला कि रथ को ऐसे फ्रंट बैक इधर उधर घुमाओ कि किसी को पता ना चले कि पहिए किधर को चल के गए हैं, क्योंकि ज़मीन में निशान पड़ जाएंगे ना पहियों के। तो इधर भी ले जाओ, थोड़ा देर इधर ले जाओ, और फिर हम एक दिशा में जाएंगे कि किसी को पता ना चलेगी, इसलिए कि वो सारे कष्ट ना लें इतना कि और सारे लोग अभी वापस उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो भगवान और उनके भक्तों के प्रेम में हमेशा कंपटीशन होता है। भगवान भक्तों को ज़्यादा के लिए, प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, और भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर आगे ऐसे चलते चलते भगवान राम के एक और भक्त आए। पहली बार राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी गंगा जी के तट पर पहुँचे। उसे जब इसको क्रॉस करना है, तो वहाँ पर एक गुहा, जो निषाद वहाँ के राजा थे, उस आदिवासी है ना, उस टाइप के ट्राइबल राजा थे, वो वहाँ पे मिले उनको, और उन्होंने बोला कि मैं आपको पार कराता हूँ। और जैसे उन्होंने फिर पार कराया, उसमें भी कई सारी लीला है, लेकिन फिर वो पार किया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि महाराज राम, आपको अयोध्या से ये एग्जाइल हुआ है 14 साल के लिए, लेकिन ये मेरा पूरा राज्य, जो हमारा ट्राइबल्स का राज्य है, ये सारा आपके लिए है। आप राजा है आज से इधर के, और मैं आपका सेवक हूँ। और ये सारे, और उनके साथ आ रहे थे चलते हुए कई जंगली कुत्ते, कई वो चमड़े पहने हुए लोग, बड़े बड़े बाल, ट्राइबल जाति के लोग थे। तो उनको, आज से हमारे राजा कौन है? भगवान राम, और हम सब आपके सेवक हैं। आप 14 साल इधर रहो, और इधर हम इसी राज्य को बहुत सुंदर कर देंगे। तो भगवान राम ने बोला, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैंने वनवास का प्रण लिया है, तो अब आप मुझे, तो बोले ठीक है, आज की रात, इतना नेगोशिएट हुआ। भगवान राम अच्छा नेगोशिएट करते थे 14 साल से। आज की रात, बोले आज की रात यहाँ पे हम विश्राम करते। तो उन्हें बड़ा सुंदर बेड बना दिया, घास फूस और ये सब चीज़ों का बहुत सुंदर सा। भगवान राम ने कहा कि मैं इस पे नहीं सो सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल नीचे ही सोऊंगा,
और बहुत सिंपल सा घास फूस का कोई बिछाना होगा, तो लक्ष्मण जी ने जल्दी से एक बिछाया, एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें सीता और राम जी दोनों विश्राम करने गए। और वहाँ पे भी बड़ा विचित्र एक लविंग एक्सचेंज हो रहा था। तो लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी को लग रहा था कि ये निषाद राजा हैं, पता नहीं इनका क्या इंटेंशन होगा, क्या है। भगवान राम तो ऐसे ही भोले वाले हैं, सब पे विश्वास कर लेते हैं, यहाँ रुक गए हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत खतरा हो सकता है। तो लक्ष्मण जी अपना धनुष रेडी रख के पूरी रात जो है वो झोपड़ी के आसपास घूमते रहे, कोई और ना आ जाए, उन्हीं की पार्टी का कोई आदिवासी लोग हैं, पता नहीं कौन क्या कर दे रात को। तो लक्ष्मण जी जैसे घूम रहे थे तो जो निषाद राज थे वो भी एक धनुष लेके दोनों आपस में मिले रात को, आधी रात हो चुकी थी। तो बोले लक्ष्मण जी ने कि आप क्या कर रहे हैं इधर? तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि यहाँ आप लोग के लिए नया एरिया है और कुछ भी कोई आ सकता है, इसलिए मुझे लग रहा था कि सुरक्षा के लिए मुझे यहाँ रहना चाहिए। तो फिर वो लक्ष्मण जी बोले नहीं आप जाओ, आप रेस्ट करो, मैं सफिशिएंट हूँ, देख लूँगा। तो जो गुहा थे निषाद राज, उन्होंने बोला कि वो थोड़ा दूर चले गए, लेकिन दूर जाके उन्होंने सोचा देखो अब ये प्रेम है, भगवान राम के प्रति उनका प्रेम है। सोचे कि लक्ष्मण जी ने, ये भरत जी ने, एक सौतेले भाई ने इनको घर से निकलवा दिया, क्योंकि सबको तो ये लग रहा है कि भरत जी ने निकलवाया है कि नहीं। भरत जी तो रो रहे थे, बोले एक सौतेले भाई ने तो निकलवा दिया, अब ये लक्ष्मण जी भी तो सौतेला भाई है एक तरह से देखा जाए तो। पता नहीं ये क्यों धनुष लेके घूम रहा है रात को। उनको लगा कि रात की आधी रात में ये धनुष तैयार करके बिल्कुल घूम रहे हैं। ड्रामा कब तक रेडी होगा? तो एक बहुत सुंदर ड्रामा होने वाला है। इसके बाद हमारे बहुत पावरफुल एक ड्रामा करने वाले प्रभु जी हैं, गोविंद नाम प्रभु जी दिल्ली से आए हैं स्पेशली, तो आप जाइएगा मत कहीं। ड्रामा है और उसके बाद प्रसाद भी है। तो अभी रेडी हो रहे हैं वो लोग, जैसे ही वो रेडी होंगे फिर हम शुरू करेंगे ड्रामा। इज इट ओके? जय श्री राम। तो जो धनुष लेकर, तो उनके मन में आया कि भाई तो सौतेला है, कहीं ये भी कुछ गड़बड़ ना करता हूँ। तो गुहा जो है, बोले कि मेरे को नज़दीक भी रहने नहीं दे रहा, बोले मुझे भी भेज दिया दूर। तो वो जो है दूर से, काफ़ी दूर से वो भी चक्कर लगा रहा है। लक्ष्मण जी नज़दीक चक्कर लगा रहे हैं, वो गुहा क्या कर रहा है, वो दूर थोड़ा बाहर से नज़र रखे हुए किस पे, लक्ष्मण जी। बोले लक्ष्मण जी को पता नहीं क्या करेगा, ये क्या है, सौतेला भाई है, गड़बड़ कर सकते हैं। और जो गुहा के जो राज्य के जो कुछ वो थे, उनके जो वो वहाँ के मिनिस्टर लोग थे, उनको वो भी भगवान राम से पहली बार मिले, लेकिन इतना प्रेम हो गया, उनको बोला कि इनका प्रोटेक्शन बड़ा ज़रूरी है। तो उनको लगा कि ये गुहा जो है, इसके मन में कहीं ऐसा कोई विचार तो नहीं आ गया कि इनको किडनैप कर लेंगे, क्या बाद में कुछ पैसे लेंगे। वो एक और सर्कल में बाहर सिक्योरिटी, तो थ्री लेयर सिक्योरिटी चल रहा था वहाँ पे। पूरी रात कोई सोया ही नहीं, वो दो ही लोग सोए, कौन, भगवान राम और सीता जी। तो इस तरह से सेवा की जो भावना है, वो सेवा की भावना व्यक्ति से कैसे उनसे एक्शन करा सकते हैं, जो कि वही समझ सकता है जो सेवा करना जानते हैं, वही समझ सकता है जिसके अंदर वो सेवा की भावना है। और भगवान राम जो है वो ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो किसी को त्यागते नहीं हैं। बताते एक बार अगर कोई भगवान राम का नाम ले ले, बोलिए सब लोग श्री राम, बस अब भगवान राम आपको छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे वो किसी को त्यागते नहीं। अगर उनके सर्वेंट जो हैं या उनके जो भक्त हैं वो बिल्कुल ही नालायक टाइप के भी हों, है ना, उनको भी भगवान राम क्या करते हैं, उनका रक्षा करते हैं। तो ऐसे कई सारे पास टाइम तो जाने के समय थे, फिर आने के समय थे। ऐसे पूरा रामायण जो है और पूरा कई सारे जो आचार्य हैं वो अलग अलग ये सारे पास टाइम बताते हैं। मैं आपको एक आधा और पास टाइम बताता हूँ। ऐसे तो भगवान राम की कथाएँ सुंदर हैं और हमारे हृदय को मजबूर करते कि हम प्योर हो जाएं, हमारा हृदय को प्योरीफाई करते हैं कि ऐसा सेक्रीफाइस भी हो सकता है क्या। अभी थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले ग्रेटर नोएडा में दो भाई थे, मैं उनका नाम तो भूल गया, बड़े फेमस भाई थे। उनका
करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी था, हैं? हनी सनी थे, कौन थे पता नहीं, जो थे वो दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दिया। एक कई 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 उनके प्लॉट थे और बहुत अरबों का बड़े हैं। हाँ ये कई साल हो गए पॉइंट, हाँ कुछ था। और यहाँ पर हमने यूपी में गवर्नमेंट में भी देखा है कि पिताजी जो है वो बनना चाहता है चीफ मिनिस्टर और बेटा भी बनना चाहता है, दोनों ही एक दूसरे के शत्रु। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि माता चाह रही है कि मेरा बेटा जो है वो क्या बने, दास, क्योंकि राम भगवान का जो चरित्र है ना, बोल रहे हैं सीताराम चरित्र अति पावन, बहुत पावन है, बहुत ऐसा है कि किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं। तो और रावण जो थे, रावण वहाँ युद्ध कर, रावण और भगवान राम का जो डीलिंग था बहुत अलग था। जिन बंदरों को, क्योंकि भगवान राम की सेना में 2 ही लोग थे जिनको धनुष चलाना आता था, राम और लक्ष्मण, और बाकी बंदर क्या करते थे, पत्थर फेंकते थे, पेड़ फेंकते थे, ऐसी लड़ाई कर रहे थे। उधर रावण जी की सेना इतनी शूरवीर और ये पत्थर पेड़ फेंकने वाले लोग, तो बहुत सारे बंदर जो है वो उनका मृत्यु भी हुआ, देहांत हुआ। लेकिन भगवान राम का क्या रूल था, वो रात को बहुत देर तक जगते थे भगवान राम। क्यों? क्योंकि जिस बंदर का जो सैनिक थे उनका देहांत हुआ, भगवान राम खुद उनका अपने हाथ से अंतिम संस्कार करते थे। तो वहाँ पे खूब चिता जल रहा होता था, क्योंकि बहुत, और वो सारे लोग क्या थे, वो सारे सब भगवान राम के प्रेजेंस में गए, भगवान राम का नाम लेते हुए तो सारे बैकुंठ चले गए, भगवान के धाम चले गए। लेकिन रावण क्या करता था, रावण के जो लोग मरते थे वो भी बहुत मर रहे थे, तो रावण क्या करता था, बोले इनकी चिताएं जलानी नहीं, उनको पकड़ के उठा के सबको समुद्र में फेंक देते थे। बोले इसलिए कि अगर भगवान राम की जो टीम है वो देखेगी कि इनके भी इतने सारे लोग मर गए हैं, तो उनका उत्साह बढ़ जाएगा उन वानरों का कि देखो हम भी कम नहीं किसी से, तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको समुद्र में फेंक देते हैं। उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोग जो है वो मृत्यु। तो ये जो उन वानरों का जो शुद्ध भक्ति था, जो भगवान राम के लिए वो अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर रहे थे, इसको भगवान राम कभी भूले नहीं। बता रहे कि बहुत सुंदर एक पास टाइम हुआ। अब ये पास टाइम मैं आपको वापस ले आता हूँ, जब भगवान राम 14 साल के बाद, अभी तो गए थे, अभी तो जा रहे थे, अब हम वापसी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं आपने सुनी भी हैं। तो जब वापस आ रहे भगवान रामचंद्र, तो उस समय एक दिन ऐसा प्रोग्राम बना कि जनकपुर जाना है। हमारे अभी विद्यानिधि प्रभु जी उधर से आ रहे हैं, तो वहाँ से तो बोले महाराज जनक जी का घर था, महल, हाँ, तो जनकपुर जा रहे भगवान रामचंद्र। ये आने की बाद की एक लीला है, उससे पहले और भी 1-2 लीला मैं जस्ट बताऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन ड्रामा का टाइम बताऊं। एक जनकपुर जाने की कहानी बताना है। तो जनकपुर भगवान राम रेडी हो गए, उनका सब लगेज वगेज पैक हो गया, और लक्ष्मण जी तो देखा तो सारे बंदर भी रेडी हो रहे हैं। बंदरों ने भी अपने ट्रॉली बैग वगैरह सब रेडी करके, उन्होंने सबको रेडी करके रखा है। तो किसी ने पूछा भगवान राम को, ये कहाँ सारे रेडी हो रहे हैं, आप तो ससुराल जा रहे हो ना, वहाँ तो ये बंदर लोग जाएंगे आपके साथ, तो क्या रेपुटेशन रहेगा। तो भगवान राम ने बोला देखो इन लोगों ने अपना जीवन मेरे के लिए दिया है, मेरे रेपुटेशन का कौन सा बात है, मैं तो ज़रूर इनके साथ ही जाऊंगा। फिर किसी ने सलाह दिया, फिर मीटिंग हुआ, वीकली मीटिंग होता है कई जगह, तो वीकली मीटिंग हुआ वीकली मीटिंग में एक सलाह आई कि एक काम करते हैं, देखो बंदरों को लेके तो जाएंगे भगवान राम, लेकिन इनको ट्रेन करते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं। तो सारे बंदरों को पीले कपड़े पहना दिए, पीबीटी बना दिया तो बंदर जो है सारे बंदरों को, और पीबीटी इंचार्ज कौन बने, गोपी बापू नहीं थे, कौन थे इंचार्ज हैं, से तो पीबीटी इंचार्ज थे हनुमान जी। हनुमान जी ने बोला मैं जिम्मेवारी लेता हूं, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मंकीज।
अब हनुमान जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो फिर तो सब होगा ही। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, बस ये लास्ट पास टाइम मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये पीपीटी ट्रेनिंग शुरू हो गई, सबकी क्लासेस लग रही हैं, नोट्स बना रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे हनुमान जी बता रहे हैं कि देखो ऐसे चलना होता है सबको, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कोई पेड़ पे नहीं चढ़ेगा। जब सड़क पे जा रहे हैं तो सारे सड़क पे ही चलेंगे, और जब बोला जाएगा रेस्ट तो सारे रेस्ट करेंगे। पीपीटी में ऐसे ही होता है ट्रेनिंग में। और जब बोला जाए कि अब खाना है, जब कोई घंटी बजेगी उस समय खाना है। और जैसे डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन एट ऑल टाइम एंड अंडर ऑल सर्कमस्टांस। हनुमान जी ने कई दिनों का ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, सबको सर्टिफिकेट दिए, सर्टिफाइड ट्रेंड बाय हनुमान जी। सारे लोग अब खुश हैं, भगवान राम भी संतुष्ट हैं, सब संतुष्ट हैं। हनुमान जी ने ट्रेन किया सबको, सब लोग अपने ट्रॉली बैग लेके रेडी हैं। भगवान राम चले, सब चले, कोई बंदर पेड़ पे चढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि हनुमान जी सीटी लेके चल रहे हैं। डिसिप्लिन इज टू बी मेंटेन्ड। तो ऐसे करके सारे बंदर बिल्कुल सही चल रहे हैं, चलते चलते लेफ्ट राइट करते सारे लोग पहुंच गए महाराज जनक के महल में। और राम जी हनुमान जी को कह रहे हैं, हनुमान आई कुड नॉट बिलीव दिस, इट इज सो नाइस, इट इज सो वंडरफुल, ऑल द मंकीज दे आर सो डिसिप्लिन। और वहाँ पर सारे पहुँच गए। अब थोड़ा टाइम से पहले पहुँच गए थे वहाँ पे, और अभी वहाँ पर तैयारियाँ चल ही रहा था उनके भंडारे का और वो सब। तो महाराज जनक की तरफ से वो आया कि इन सबको डाइनिंग रूम में बिठाओ, जब तक पूरा प्रसाद रेडी हो रहा है तब तक इन लोगों को फ्रूट्स सर्व करो। और वहाँ पे कुछ पीछे ही प्लेट्स रखी हुई थी तो सारे वहाँ पे भगवान बैठ गए, हनुमान जी बैठ गए, सारे लोग बैठे हैं टेबल चेयर पे, अपना पूरा सबके लिए फ्रूट्स रखे हैं वहाँ पे। और लेकिन कोई खा नहीं रहा, क्योंकि हनुमान जी की घंटी बजी नहीं अभी। जब तक घंटी बजेगी नहीं सब बैठे हैं एकदम, वहाँ प्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, मंत्र भी हो गया लेकिन कोई खा नहीं रहा। तो सब लोग एकदम बैठे हैं। तो एक बंदर से रहा नहीं गया उसने क्या कहा कि कंडीशन क्या थी कि घंटी बजेगी तो खाएंगे। और उस बंदर ने क्या, वो घंटी बजा दी खुद ही जाके। अभी तो सर्व हो रहा था, कुछ लोग बचे थे, उसने घंटी बजा दी। और एक जो दूसरा बंदर था उससे रहा नहीं गया, और वो बोला था कि जो एक करेगा वही सबको करना है, एकदम डिसिप्लिन। लेफ्ट तो सारे लेफ्ट, जंप तो सारे जंप, राइट तो सारे राइट, स्लीप तो सारे स्लीप, ऐसा रूल्स थे पहले। और एक बंदर जो है उसने जैसे ही वो हल्की सी घंटी की आवाज़ सुनी, एक आम को जोर से दबाया, भूखा था पूरा, जोर से दबाया और उसकी गुठली ऊपर गई। और एक बंदर उस गुठली को पकड़ने कूदा, और अब सारे बंदर जो है वो कूदे, पूरे एक जो कर रहा है वही सबको करना है। और पूरा जो है हॉल, फिर आप समझ सकते हैं फिर क्या हुआ होगा, केले और संतरे और आम, और पूरा जो है भगवान राम हनुमान जी को देख रहे और हनुमान जी उन्हीं को देख रहे कि बोले दिस इज शांतिपुर बेस पीबीटी पीबीटी टीम है। तो इस तरह से बता रहे थे कि भगवान राम को अगर उनको मतलब सुनना भी पड़ जाए, उनको खराब भी एक एक्सपीरियंस, उनकी रेपुटेशन की भी अगर बात आ जाती थी, तो भगवान राम क्या करते थे, अपने सेवकों को कभी छोड़ते नहीं थे। इसलिए भगवान राम बोलते कि अगर ये कोई बोल दे कि ये भगवान राम आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, तो उसको भगवान किसी भी कंडीशन की ऑफ लाइफ में कभी क्या करेंगे, उनको त्याग नहीं करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे पास टाइम है। अभी हम यहाँ पे विराम देते हैं, क्योंकि ड्रामा टीम ऑलमोस्ट रेडी आई थिंक, और यहाँ पे बहुत सुंदर 1-2 ड्रामास प्रेजेंट करने वाले हैं। अब भगवान राम की स्टोरीज इतना सारा है, अभी मैं शेयर करूँगा तो और 1-2 घंटा लग जाएगा, बट वी विल स्टॉप हियर। एंड इसके बाद ड्रामा है, ड्रामा के बाद प्रसाद। तो आज के दिन हम भगवान राम से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान मर्यादा के मर्यादा की डेफिनेशन समझनी होती है तो भगवान राम की बात करते हैं। भगवान राम इससे पहले द्वापर और उससे पहले त्रेता युग में थे, लेकिन आज भी लोग
इतने समय बाद भी राम राज्य की बात करते हैं। अगर सरकार कुछ अच्छा काम कर देती है तो बोलते हैं राम राज्य आ गया, क्योंकि राम राज्य ऐसा था कि सबको इच्छा मृत्यु था वहाँ पे। गुरु महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में, कह रहे थे अगर इच्छा मृत्यु मतलब जब आपको शरीर छोड़ना है आप चूज़ करोगे, बीमारी से नहीं मर रहे, किसी घटना से नहीं मर रहे, आप चूज़ करोगे। तो महाराज कह रहे थे कि अगर राम राज्य आज हो जाए, मतलब वैसा वाला कंडीशन आज हो जाए, तो सारे शमशान भूमियों का बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई मरेगा ही नहीं ऐसा। लेकिन राम राज्य के समय इतना सुख था कि सारे जो अयोध्यावासी थे उनको भगवान राम जो है वो अपने संतान की तरह प्रेम करते थे। तो आज के दिन हम भगवान राम से ये प्रार्थना करें कि हम उनकी भक्ति बहुत श्रद्धा से उनकी भक्ति में आगे बढ़ें, और हम भगवान के पार्षदों से उनको ऐसा प्रेम करना सीखें जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हम उसमें आगे बढ़ पाएं। जय श्री राम। थोड़ा जोर से जय श्री राम। थोड़ा और जोर से जय श्री राम। ड्रामा टीम के आने से पहले प्रभु जी के दिया हुआ एक सेवा है, आप सब बड़ा ध्यान से सुने। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन है जिसका नाम है बैक टू गॉड हेड। तो प्रभु जी ने मुझे ये सेवा दिया है, इसके बारे में, इसका हिंदी में है भगवत दर्शन इसका नाम है। ये मैगजीन वो है जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने खुद शुरू की थी। श्रील प्रभुपाद जी खुद इस मैगजीन को लिखते थे, और उनके जाने के बाद फिर उनके डिसाइपल्स ने इनको कंटिन्यू किया। तो जैसे लोगों के घरों में मैगजीन आती है इंडिया टुडे और ऐसे, तो भक्तों के घर में कौन सी मैगजीन आती है? बैक टू, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना ध्यान से सुनिए। आज रामनवमी के दिन हमारे जो वहाँ पे प्रभु जी है, विष्णु गोविंद नाम प्रभु जी आप सबको इसके सब्सक्रिप्शन पे एक विशेष डिस्काउंट भी देने वाले हैं, कुछ स्पेशल ऑफर देने वाले हैं। यानी कि इस मैगजीन को अभी मैंने अपने कॉलेज के लिए इसको 5 साल के लिए वो किया था सब्सक्रिप्शन। कोई बहुत महंगा नहीं, बहुत सिंपल है। आई थिंक कितने का एक मैगजीन को जी? 400 रुपीज़ फॉर द ईयर। पूरे साल भर में आप ये मैगजीन, हर एक महीने में एक मैगजीन आता है। तो ये मैगजीन हम पढ़ेंगे, इसमें भगवान से संबंधित बहुत सुंदर पास टाइम्स, ऑथोराइज्ड कमेंट्रीज के साथ, ऑथोराइज्ड डिवोटीज के द्वारा लिखे हुए बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि रामनवमी के दिन कुछ अच्छा काम करना है, तो ये अच्छा काम हम आज जिन भक्तों के पास ये नहीं आती है, और पुराने भक्त भी हैं, मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा ये सब इसको आप सब्सक्राइब करें, और प्रभु जी यहाँ पे आए, गोविंद नाम प्रभु जी, उनसे ये मैगजीन हम लें। ओके, लॉर्ड श्री रामचंद्र की, बैक टू गॉड हेड मैगजीन की, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू। अब हम ड्रामा टीम